आप हम पे एथेनॉल E20 पेट्रोल थोप रहे हैं? क्यों आप हमें चॉइस नहीं दे रहे? क्यों आप हमारी गाड़ियों का हशा नशा कर रहे हैं? इसलिए हमारी गाड़ी है, हमारा अधिकार है, हमारा चॉइस होना चाहिए कि किस तरीके का पेट्रोल हम यूज करें। हम एथेनॉल E20 के खिलाफ नहीं है, जस्ट टू क्लैरिफाई। हमारा लेकिन सवाल ये है कि हमें अदर ऑप्शंस क्यों नहीं दिए जा रहे? क्यों नितिन गडकरी जी एक तरफ खुद ही चैलेंज देते हैं कि आइए बताइए किसको E20 एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से नुकसान हुआ है, और जब हम गाड़ियां लेके लोग उनके पास जाना चाह रहे हैं तो आप उनको रोक लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं। कैसी तानाशाही है ये? हरदीप पुरी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने जरा भी क्लैरिटी नहीं दी, और नितिन गडकरी जी जो बाकायदा से एथेनॉल का ये जो ब्लेंडिंग है पेट्रोल का वो पुश किए जा रहे हैं, बहुत सालों से वो पुश किए जा रहे हैं इस चीज़ को। फाइनली जब हम उनसे सवाल पूछे तो वो हमें ओपन चैलेंज देते हैं कि आप कोई एक ऐसी गाड़ी लाइए जो एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल ब्लेंडिंग की वजह से ख़राब हुई है। हम उनके पास बाकायदा से उनके घर के बाहर प्रूफ लेके जाना चाह रहे थे, लोग अपनी गाड़ियों का जो समस्या है वो बताना चाह रहे थे, तो हमें पुलिस रोक देती है, हमें पुलिस परमिशन नहीं देती है। पुलिस को भारत ज्ञापन सौंपा है, तहसीन पूनेवाला जी, टीम भारत के और मजीद मेंबर्स जो हैं सब ने ज्ञापन सौंपा है, और कहीं ना कहीं अभी भी पेट्रोल ब्लेंडिंग एक मसला है। हरदीप पुरी जी और नितिन गडकरी जी हमें राइट आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं कि आप हमारे ऊपर ये E20 का ये जो पेट्रोल एथेनॉल के साथ ब्लेंडेड है वो क्यों थोप रहे हैं। किया गया था कुछ? बिल्कुल डिटेन किया गया था। हमारी टीम मेंबर्स जब जाना चाह रहे थे, हमारी टीम मेंबर्स इनफैक्ट इंडिया गेट पे कैंडल लाइट मार्च करना चाह रहे थे, हमें परमिशन नहीं दी गई पुलिस द्वारा। हम नितिन गडकरी जी के घर जाके उनके पास ये प्रूफ लेके जाना चाह रहे थे कि वो हमसे कहते हैं कि आप एक कोई गाड़ी बता दें। हम उनको इतने सारे मेंबर्स जिनकी गाड़ियों में एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से समस्या हो ये लेके चाह रहे थे, लेकिन हमें डिटेन कर दिया, रोक दिया गया, नहीं जाने दिया गया। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो पेड वर्कर है, पेड काम कर रहे हैं। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो मसला है वो समस्या अभी से नहीं है, बहुत पहले से, जब से नितिन गडकरी जी पावर में आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये एथेनॉल फ्यूल लोगों पे थोपा जाए। इसकी पूरी रिसर्च नहीं हुई है, लोगों की इसमें गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। जो हमारी गाड़ी के फ्यूल हैं वो एथेनॉल E20 से कंपैटिबल नहीं है, और जो नई गाड़ियां बनेंगी और जब तक लोग उसको परचेज करेंगे, जब तक वो एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की कंपैटिबिलिटी बनेगी तब तक बहुत टाइम लगेगा। सरकार कहती है कि ब्राजील में ये चीज़ बहुत पहले से हो रही है, बट ब्राजील ने बहुत पहले से गाड़ियां भी उस तरीके की रोल आउट करी है जिसमें लोगों को ये एथेनॉल E20 ब्लेंडेड फ्यूल की कंपैटिबिलिटी मिले। सो एसेंशियली ये सारा जो मुद्दा है उसको एड्रेस करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम सब की, आपकी, हमारी सारी गाड़ियां एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करके खराब होने वाली है। हमें चॉइस नहीं दिया जा रहा, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि E20 के अलावा और दूसरा जो प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम है, जो प्योर फॉर्म ऑफ पेट्रोल गाड़ी में डलता है, उसको यूज करने का हमें चॉइस नहीं दिया जा रहा। उसके खिलाफ नितिन गडकरी जी से हम ये सवाल पूछना है, हरदीप पुरी जी से सवाल पूछना है कि आप क्यों जबरदस्ती एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हमारी गाड़ियों में थोपना चाहते हैं? क्यों आप जनता को चॉइस नहीं दे रहे? क्यों आप हमें पेट्रोल चूज करने का अधिकार नहीं दे रहे? और आपने कहा था कि जब एथेनॉल, सरकार कहती है एथेनॉल यूज करने से, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करने से कहीं ना कहीं पोल्यूशन खत्म होगा, कम होगा। उन्होंने लेकिन ये भी कहा था कि पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, 15 रुपए पर लीटर तक की बात हुई थी, और लेकिन पेट्रोल का दाम आज तक कम नहीं हुआ। आप ये देख लीजिए, भूटान जैसे देश जो हमसे पेट्रोल लेते थे, आज उन्होंने हिंदुस्तान से पेट्रोल लेने के लिए मना कर दिया है। ऑब्वियसली ये मैटर ऑफ कंसर्न है, ऑब्वियसली हम सब की गाड़ियां से इंपैक्ट होती हैं। इस चीज का प्रदर्शन करने के लिए आज तहसीन पूनेवाला जी की टीम भारत के तमाम लोग, हमारे सारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। जोरों शोरों से हम आवाज उठाएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट के तहत ही हम यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अपनी आवाज बुलंद करके सरकार से सवाल पूछते हैं कि क्यों आप हम पे एथेनॉल E20 पेट्रोल थोप रहे हैं? क्यों आप हमें चॉइस नहीं दे रहे? क्यों आप हमारी गाड़ियों का हशा नशा कर रहे हैं? सवाल ये कि क्या बिजनेस मॉडल है या देश हित के लिए काम किया जा रहा है? बिल्कुल देश हित के लिए काम नहीं किया जा रहा। सिर्फ बेटा पढ़ाओ स्कीम के तहत नितिन गडकरी जी अपने बेटे की जो फैक्ट्रीज है उसको चलाने की मुहिम चला रहे हैं। बहुत सालों से उन्होंने ये एथेनॉल को कहीं ना कहीं हम पर थोपने की कोशिश करी है। फाइनली अब जाके वो इस चीज को कर पा रहे हैं, लेकिन इसकी वो जो कोशिश है वो बहुत टाइम से हो रही है। उनके बेटों का सिर्फ इसमें फायदा हो रहा है, और ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए हमारी गाड़ी है, हमारा अधिकार है, हमारा चॉइस होना चाहिए कि किस तरीके का पेट्रोल हम यूज करें। हम एथेनॉल E20 के खिलाफ नहीं है, जस्ट टू क्लैरिफाई।
जस्टिफाई। हमारा लेकिन सवाल ये है कि हमें अदर ऑप्शंस क्यों नहीं दिए जा रहे, क्यों हम जब इस चीज का कैंडल लाइट एक मार्च प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, इंडिया गेट पे जाना चाह रहे थे, क्यों हमें परमिशन नहीं दी गई, क्यों हमारी टीम मेंबर्स को डिटेन किया गया, क्यों नितिन गडकरी जी एक तरफ खुद ही चैलेंज देते हैं कि आइए बताइए किसको E20 एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से नुकसान हुआ है, और जब हम गाड़ियां लेके लोग उनके पास जाना चाह रहे हैं तो आप उनको रोक लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं। कैसी तानाशाही है ये? कई लोग ये भी कह रहे, गडकरी जी भी कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप वाले की वजह से गाड़ियों में खराबी हो रही है, पहले भी गाड़ियां खराब होती थी, इसमें एथेनॉल का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंडेड गाड़ियां पहले भी खराब हो रही थी, अब उसकी फाइनली जो लोगों के सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लोग अपने फ्यूल टैंक्स और वो सब चेंज कराने के लिए जब सामने लेके आ रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली ये बहुत एक एक्सपेंसिव मॉडल पड़ेगा। आम आदमी के पास इतने रिसोर्सेज, इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बार बार पेट्रोल चेंज करा सके। और हरदीप पुरी जी क्या कह रहे थे कि रेसिंग कार्स में ये यूज होता है। आई मीन कम ऑन, सीरियसली, रेसिंग कार्स में हर कुछ दिन के बाद उसका जो फ्यूल टैंक है, उसका जो पेट्रोल टैंक है वो चेंज होता है। एक आम आदमी के पास, आपके या मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है। हम बार बार अपना फ्यूल टैंक, पेट्रोल टैंक नहीं चेंज कर सकते। दिस इज ऑनेस्टली हाईली क्वेश्चनेबल, बहुत इररिस्पॉन्सिबल चीज हरदीप पुरी जी और नितिन गडकरी जी के खिलाफ। जिम्मेदारी तो नहीं ले रही ना चीज की, तो लेना चाहिए, कैसे नहीं ले रही? आपकी हमारी गाड़ियों का नुकसान करके, हशर करके क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? हमारा सवाल सीधा सीधा बहुत ही इज्जतदार तरीके से यही है कि आप हमारी जिंदगी की जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक घर के बाद इंसान गाड़ी अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा के खरीदता है, आप उसका हशर करने पे तुले हुए हैं। हरदीप पुरी जी को कोई अधिकार नहीं है, नितिन गडकरी जी को कोई अधिकार नहीं है। बाय द वे, हमें तो लग रहा था शायद पेट्रोलियम मिनिस्टर बदल चुके हैं, शायद नितिन गडकरी जी होंगे। वो तो हरदीप पुरी जी जब कुछ दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाते, तब हमें आइडिया होता है, पता चलता है कि एक्चुअली ओके वी डू इन फैक्ट हैव अ पेट्रोलियम मिनिस्टर, जो ऑब्वियसली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, ना नितिन गडकरी जी ले रहे। आज का ये प्रोटेस्ट उन्हीं के खिलाफ, उनसे ये सवाल करने के लिए है। कंपनियां भी मिली हुई हैं, जल्दी गाड़ी खराब हो, जल्दी से, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? देखिए, मोटर कंपनियों का ऐसा है कि कहीं ना कहीं मिली हुई है या नहीं, वो तो यही वही लोग बेहतर बता सकते हैं। बट इतना हमें जरूर पता है कि मोटर कंपनीज के ऊपर भी एक जबरदस्ती का प्रेशर है। ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट के तहत प्रेशर किसी पे भी बनाना बहुत आसान होता है। तानाशाह वाली सरकार है, कहीं ना कहीं सिर्फ आर्म ट्विस्ट करके ही काम करवाती है। सेटिस्फैक्टरी आंसर्स ना गवर्नमेंट के पास है, ना ये जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है या कोई और जो गाड़ियों से डील करती है उन कंपनीज के पास है, और ना ही जो पेट्रोल वाले खुद, जिनके पेट्रोल पंप्स खराब होने वाले हैं E20 ये एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से, वो भी परेशान है। बट अनफॉर्चुनेटली सरकार बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेती है। नोट बंद कर दिया, एटीएम की मशीनें नहीं बदल पाई, फिर बाद में ढूंढते फिर रहे बक्से इनके। अब अभी इनोथॉल की मतलब इंजन बने नहीं, उन्होंने मार्केट में उतार दिया। तो क्या इनको पहले रिसर्च समझ नहीं आता? एब्सोल्युटली, बगैर रिसर्च करे हुए जबरदस्ती के तहत ये E20 वाला जो एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है हम पे थोपा गया। कोई उस पे रिसर्च नहीं हुई है। लोगों का माइलेज इसमें इस कदर कम हो चुका है, ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप हो चुका है माइलेज। लोगों का पेट्रोल ज्यादा जा रहा है, 40% से ज्यादा इनकम से ज्यादा उनकी समझे पेट्रोल पे वो खर्च कर रहे हैं। एक आम आदमी, एक वर्किंग क्लास आदमी, एक गरीब आदमी कहां से वो पैसे लाएगा, कहां से वो रिसोर्सेस लाएगा? अपनी ना वो गाड़ी ठीक करा सकता, ना उसके पास पैसे इतने ज्यादा खर्च करने के लिए होते हैं कि वो बार बार जैसे ही पेट्रोल खत्म हो वो फ्यूल डलवाता रहे, पेट्रोल डलवाता रहे। तो ये ऑब्वियसली आम आदमी के खिलाफ ये मुहिम है, आम जनता के खिलाफ ये मुहिम है, और आम आदमी की आवाज उठाने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद है। टीम भारत यहाँ पे मौजूद है। हरदीप पुरी जी और नितिन गडकरी जी से सवाल करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। E20 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के खिलाफ बोलने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं।